आगे हमारे बढ़ रहा साथ है, तो ये डॉक्टर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर आलोक मोदी जी पांडे के भी हैं, दृढ़ राजनीतिक संकल्प को विश्लेषक दिखाता है, हैं, अच्छी एक बार सरकार फिर को से वो हमारे दिखाता साथ है। जुड़ गए हैं। आलोक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप जी, आलोक जी, सवाल वही है कि 3% महज वोटर्स थे जिन्होंने 2019 में घोषणाओं को देखकर और गारंटियों को देखकर वोट किया था, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक गारंटियां हम देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि गारंटियां तो उस आशिक की तरह होती है जो अपनी प्रेमिका को झूठ बोलने के लिए कुछ भी कहते हैं। तो इस समय नेता जो है वो आशिक है, झूठे आशिक। इससे तो मैं नेताओं को कुछ मानता नहीं हूँ। नेताओं ने जितने वादा किए थे उसका दशांश पूरा कर देते तो हम दुनिया की नंबर 1 शक्ति होते इस समय धरती पे। इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि ये कहते हैं गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। 7 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। इस देश में जो भी खराब है उसमें कांग्रेस का 60 साल का योगदान है। 75 साल के शासन में 55 से 60 साल तक तो वो सत्ता में रही। तो वो कैसे कह सकती है कि सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन में रहती है तो 15 साल का दोष आप दे सकते हैं कमियों में, लेकिन मैक्सिमम रूल तो कांग्रेस ने किया है। इंदिरा गांधी का वादा 1971 में था कि गरीबी हटाओ, उसके बाद वो कभी हटा पाए? ना इंदिरा गांधी की पिता हटा पाए, ना इंदिरा गांधी हटा पाई, ना इंदिरा गांधी का बेटा हटा पाया और ना इंदिरा गांधी का नाती हटा पाया। 10 साल तक उसने शासन किया, 2004 से 14 तक किया क्या? आज ये बात महंगाई की करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 180 रुपए का सिलेंडर था, 420 425 से छोड़ के गए। कितने % महंगाई अपने पास सिलेंडर में? आप कहते हो 400 से 950 हो गया, 1100 नहीं है, 950 है, ठीक है। और आपने 180 का सिलेंडर 420 कर दिया था, परसेंटाइल निकाल लीजिए आपका क्या हाल है। आपने क्या सिलेंडर का रेट कर दिया था जब आप सत्ता में आए थे? तो इसलिए ऐसा मत कहिए। दाल 170 रुपए में मैं कल लेके आया हूँ, बेहतरीन नंबर 1 क्वालिटी। 2013 में 200 रुपए की दाल थी अरहर की, ताकि पता करिए। 2013 में पहले जाओ तो 250 रुपए का, सॉरी 50 रुपए का 250 रुपए का प्रीमियम चाय मिलती थी। 15 दिन बाद वही 64 रुपए की हो जाती है। किस रेट पे आपने मनी इन्फ्लेशन किया था 12, 13, 14 में? आपको याद नहीं है मनी इन्फ्लेशन और महंगाई किस रेट में थी? जिस आज सामान लेने जाओ तो दूसरा है, कल नया प्रोडक्ट आता था तो रेट क्या होता था महंगाई का। इसलिए महंगाई डेवलपिंग कंट्रीज की एक सच्चाई है। अगर देश डेवलप कर रहा है, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, महंगाई रहेगी और महंगाई शासन मुद्दा भी रहेगा। लेकिन महंगाई क्या 5% के आसपास है? अगर 5% के आसपास है तो देश उसे बियर कर सकता है। लेकिन अगर महंगाई 7%, 8%, 9% और अगर 10% के ऊपर है तो देश उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1950 से 1990 के बीच में भारत की जो औसत जीडीपी ग्रोथ रही 5% और भारत की औसत महंगाई दर 15%। मैक्सिमम मनी इन्फ्लेशन था कांग्रेस के समय में 28.60 1974। गूगल कीजिए अगर गलत हो तो, जो मुझे याद आ रहा है, जो मैंने अध्ययन किया है। और आप 29% तक का इन्फ्लेशन लेके गए इंदिरा गांधी। आप बात करते हैं और उसका जीडीपी ग्रोथ कभी 2%, कभी 5%, कभी 4.5%, कभी 6%। तो इसलिए कांग्रेस के पास हक नहीं है कि वो इस तरह की बातों से घेरे, क्योंकि आपका जो पूर्व इतिहास वो देश को बहुत मंथर गति से चलाने का रहा है। आपने फरारी को फर्स्ट गियर का डाला ही नहीं। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, बहुत बढ़िया देश चलाया। कैसे? 12वें नंबर में हमारी देश की इकोनॉमी थी, 10 साल में 11वें नंबर पे लेके आए। और प्रधानमंत्री तो चाय वाला गवार है विपक्ष के अनुसार, और उसने क्या किया? 11वें नंबर की इकोनॉमी को 5वें नंबर की इकोनॉमी पे ले आया। 2-3 साल कोरोना में था, कोरोना में देश की जीडीपी -27%, -27% को वो बंदा 7% लेके आता है। टोटल ग्रोथ देखिए, वैश्विक महामारी अगर कांग्रेस के समय में आई होती तो हाथ खड़े कर देती कोरोना टीका, बोले हमने तो कभी बनाया ही नहीं। आप समझिए, इस देश को कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएट करने से रोका, देश की गति को धीमा किया है। भारतीय जनता पार्टी के समय में सब अच्छा है, मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं है।